फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर। आज हम एरर को ब्रीफली समझेंगे। इन जनरल इफ समबडी आस्क्स टू यू एरर होती क्या है, जनरली आप बता दो एरर क्या होती है। किसी भी चीज़ में आप जो मिस्टेक करो थोड़ी सी, दैट इज कॉल्ड एरर। तो साइंस क्या कहती है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? एरर इज सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर को देखते हैं। सिस्टमैटिक नाम से क्या एक्सप्लेन हो रहा है? सिस्टमैटिक मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह उठे 7 बजे और सुबह 7 बजे आपने थर्मामीटर लिया और आप अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। अगले दिन भी सुबह 7 बजे टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, अगले दिन भी सुबह 7 बजे टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ रिजल्ट डिफर आ जाएँ। तो मतलब आपने एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करी, आपने बिल्कुल टाइम फिक्स कर दिया, कंडीशन फिक्स कर दी। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं हम सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, नंबर 2 एरर ड्यू टू इम्परफेक्शंस, नंबर 3 ग्रॉस एरर। तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन एरर देख लेते हैं, बड़ा आसान है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हो और बाइक का एमीटर है 0, 10, 20, 30 ऐसे करके किलोमीटर में शो कर रहा है आपको मीटर। अभी क्या करा, ये रीडिंग 0 की बजाय आपकी, जब आपकी बाइक बिल्कुल नहीं चल रही है, ये रीडिंग दिखा रहा है आपकी 10। ठीक है, और आपने जैसी बाइक जो अपनी दौड़ानी स्टार्ट करी, बाइक आपने रन करना स्टार्ट करा, तो 10 से स्टार्ट हुआ। इट मीन्स कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है। आपका इंस्ट्रूमेंट अभी 0 पे कैलिब्रेट नहीं है, इसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं है। इस तरह की एरर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या है। एक बार की बात है, आई वॉज गोइंग ऑन द बाइक, मैं बाइक पर जा रहा था और मेरी बाइक जो है 60 की स्पीड पे चल रही है। 60 की रीडिंग दिखा रहा था। मैं बड़ा खुश कि मैंने कहा ये तो बड़ी स्मूथली बाइक चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद मैं सरप्राइज हो गया, एक बराबर से जो है साइकिल वाला आराम से जो है अपनी जो साइकिल को मेरी बाइक से आगे निकाल के ले गया। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है। इट मीन्स देयर वाज सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, कि उस समय एरर जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर थी, वो दिखा रहा था 60, इनफैक्ट वो 20 या 30 थी, कुछ और रीडिंग थी। इस तरह की एरर कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, कि आपको मान लो कोई जो है यहाँ से हीट चेक करनी है, कितनी हीट है, कितना टेम्परेचर है, और आपने यहाँ का क्या करा है, कंडक्टिव सिस्टम ले लिया, यहाँ से हीट का कंडक्शन हो रहा है इसके थ्रू। तो होगा क्या, अगर आपने इसके ऊपर कॉटन नहीं लगाई, रबड़ नहीं लगाई, ठीक है, तो यहाँ से हीट क्या है, इवेपोरेट करने लगेगी, हीट बाहर की तरफ आने लगेगी। ठीक है, जब हीट बाहर की तरफ आ जाएगी तो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका मेजर करने वाला, ये आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर आपने जो हीट एक्सचेंजर है उसको चारों तरफ के कॉटन से या किसी भी रबड़ से ऊपर से कवर नहीं करा, तो रेडिएशन के थ्रू हीट बाहर निकल जाएगी, आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। इस तरह की इम्परफेक्शन कहते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इस तरह की एरर को क्या कहते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। आपको जो ये मेटल है, जो भी है हीट एक्सचेंजर मटेरियल, इसको कवर करके रखना है जिससे हीट चारों तरफ कहीं बाहर ना निकल जाए। थर्ड इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर भी बड़ी सिंपल एरर है। ये होता है कैजुअल अप्रोच के कारण। कोई आदमी आया, उसने कहा भाई कितना टाइम हो रहा है, उसने फट से बता दिया 2 बज रहे हैं। अगले ने कहा अरे 2:02 हो रहे हैं भाई। तो इस मीन्स कि उसने कैजुअल अप्रोच फॉलो करी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ठीक है, नाउ वी विल सी रैंडम एरर। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रैंडम एरर? ये भी बहुत आसान है रैंडम एरर। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंजीनियर भेजा, भाई जाओ इसका साइज लेके आओ। उसने जो है 5 रीडिंग लेके आओ। तो उसने कहा 5.1 mm इसकी थिकनेस है रॉड की, किसी ने कहा 5.2, 5.3 ऐसे कर कई सारे रीडिंग ले आया। फिर दूसरा इंजीनियर कहा, मैंने भाई तुम भी लेके आओ अपनी रीडिंग्स। उसने भी मेज़र करी। सारी रीडिंगों में मैंने देखा कुछ ना कुछ यार डिफरेंस है, सारी रीडिंग्स कुछ ना कुछ डिफर कर रही हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की कुछ और रीडिंग है, इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ रीडिंग है। ठीक है, सारी रीडिंग अलग अलग हो रही हैं। इस तरह की एरर कहते हैं हम रैंडम एरर। कैसी एरर कहते हैं? ठीक है, रैंडम एरर। दूसरा, आपने क्या करा, फर्नेस थी, फर्नेस का मतलब भट्टी टाइप की, उसके अंदर आप टेम्परेचर चेक कर रहे थे, कितना टेम्परेचर है। आपने सुबह टेम्परेचर चेक करा, दोपहर को चेक करा, शाम को चेक करा। तो तीनों अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तीनों में मान लो अलग अलग रीडिंग दिखा रहा है, और अलग अलग रीडिंग दिखा रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? दैट कैन बी रैंडम एरर। ठीक है, तो फाइनली यू सी रैंडम एरर। अब हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकली हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर। एरर हमेशा जो है
परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल आपको दिखानी थी वोल्ट मीटर को 100 वोल्ट रीडिंग और वो दिखा रहा है 110 वोल्ट, इट मीन्स कि आपकी 10% एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो एरर ऑलवेज कैलकुलेट इन द परसेंटेज फॉर्म। तो नाउ वी विल क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर करेंगे।